जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे तब माता सीता ने 12 वर्ष तक नित्य नेम की कहानी कहने का नियम ले रखा था। राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तप्पी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलना मोठो राम, साला दुसाला पठो राम, साला दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सवेरे सबके काम, खाली घर भंडारे भरे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम जय जय राम। एक कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरत पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसे यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गए। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं 2-4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तप्पी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलना मोठो राम, साला दुसाला पठो राम, साला दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सवेरे सबके काम, खाली घर भंडारे भरे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम जय जय राम। सास बोली बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी आपने सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुआं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुनना है तो सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। बैठो राम, आओ राम बैठो राम, तप्पी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलना मोठो राम, साला दुसाला पठो राम, साला दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सवेरे सबके काम, खाली घर भंडारे भरे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज कह करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उन्होंने यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर माता सीता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है।
पड़ोसन कहती है, फिर बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तप्पी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलना मोठो राम, साला दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सवेरे सबके काम, खाली घर भंडारे भरे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे अपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी ये कथा सीता जयंती पर चाव से सुनाई जाती।